और इस वक्त एक अहम खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की झाबुआ से कांग्रेस के विधायक कांतिलाल भूरिया ने राम मंदिर के चंदे पर शर्मनाक बयान दिया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। झाबुआ में एक सभा के बाद कांतिलाल भूरिया ने राम मंदिर के चंदे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। इस कोशिश में वो विवादास्पद बयान दे बैठे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं और शाम को उसी पैसे से शराब पी जाते हैं। कांतिलाल भूरिया का दावा है कि राम मंदिर बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए, लेकिन अब तक उनका हिसाब नहीं दिया गया। तो कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के विधायक झाबुआ से, जिनकी तरफ से शर्मनाक बयान, दो बातें उनकी तरफ से कही गई। एक तो उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ों रुपए इकट्ठा किए गए राम मंदिर के चंदे के नाम पर और कोई हिसाब नहीं दिया गया। और दूसरी बात उन्होंने कही, बेहद शर्मनाक बयान उनकी तरफ से ये कि राम मंदिर के चंदे से बीजेपी के लोग शाम को शराब पीते हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर आप घर घर भाजपा के छुट नेता जा रहे हैं, लावा मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे वो। और इस वक्त भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, अब जब हिसाब ही नहीं दिया गया तो कांतिलाल भूरिया को कैसे पता कि हजारों करोड़ रुपए चंदे के नाम पर इकट्ठा हुए, और किस आधार पर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग चंदे के पैसे से शाम को शराब पी जाते हैं? गायत्री, ये सवाल हम कांग्रेस के नेताओं से पूछेंगे, क्योंकि एक तरह से ये कांग्रेस का स्टैंड है। क्योंकि खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी अपनी तरफ से 1,11,000 रुपए देने के बाद ये कहा था कि वीएचपी ने जो पहले चंदा इकट्ठा किया उसका हिसाब लिया जाए। इस वक्त हमारे साथ पीसी शर्मा, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं। देखिए, किस आधार पे कांतिलाल भूरिया या आपकी कांग्रेस ये कह सकती है कि राम के नाम पर चंदा होता है और उसकी शराब पी जाती है? कोई आधार तो होता है किसी चीज का। देखिए, ऐसा है, भूरिया जी ने कोई बात की है तो झाबुआ में उस चीज़ को देखा होगा, उनके पास उसके कोई सबूत होंगे। कहा है तो निश्चित तौर पर वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, केंद्रीय मंत्री रहे और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। लेकिन इस तरह की बात लक्ष्मण सिंह जी जो विधायक हैं और बीजेपी से भी सांसद रहे, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी इस तरह का चंदा इकट्ठा करके नगर पालिका चुनाव, पंचायत चुनाव, इन सब में इसका दुरुपयोग करती है, इसलिए चंदा न दें, डिजिटल पेमेंट करें। हमारा कहना है कि चंदा लेने की जरूरत क्या है? ये तो डिसेंसी है कि भाई चुनाव में, लेकिन आप तो कह रहे हैं शराब पीते हैं। भाई, भगवान राम और भक्त के बीच में बिचौलिया क्यों? ये डिजिटल पेमेंट करें, जैसे दिग्विजय सिंह जी ने दिए 1,11,000, हमने भी दिए 11,111 और लोगों से भी दिलाया। बजट डिजिटल, लेकिन चंदा घर घर कैश में, तो ये कहीं ना कहीं शंकाएं पैदा करता है। शंकाओं की वजह है कि ये सब स्थिति बनी है। इसलिए जो बैंक अकाउंट दे रखे हैं उनने, उन बैंक अकाउंटों में जमा करें, यही तो हम प्रचार कर रहे हैं सर। लेकिन सवाल ये है, मतलब बीजेपी ये कह रही है कि आप राम का अपमान कर रहे हैं इस तरह से बोल के। राम का अपमान ये लोग करा रहे हैं। राम का अपमान तो ये करते हैं, जय जय श्री राम बोलते हैं, हम बोलते हैं जय जय सिया राम। सीता जी को छोड़ रहे हैं, उनका अपमान तो ये कर रहे हैं। और उनका ये जो चार्ज लगा है इन पे चंदा खोरी का, ये निर्मोही अखाड़ा के संत हैं सीताराम जी, जो इसके राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर रहे, उनने लगाया कि 1400 करोड़ रुपए का चंदा हुआ, इसका आज तक कोई हिसाब नहीं दिया गया। तो ये सब की ठीक है मनोज, यानी कांग्रेस के पास कोई प्रमाण नहीं, कांग्रेस के पास कोई प्रमाण नहीं, लेकिन हजारों करोड़ लोग जिनकी आस्था से राम मंदिर जुड़ा हुआ है, जो आस्था के नाम पर चंदा दे रहे हैं, कम से कम कांग्रेस के नेताओं के इस तरह के बयान से उनको गुमराह करने की कोशिश है। अब मनोज, लौटेंगे आपके पास। कांग्रेस के नेता कांतिलाल भूरिया के बयान से बीजेपी का पारा 7वें आसमान पर है। राम भक्तों के अपमान से बीजेपी बेहद नाराज है और बीजेपी ने भूरिया से अपने बयान पर माफी मांगने को कहा है। सुनिए क्या कहा। नेहरू के वंशज इस देश में हर समय राम और राम मंदिर को विवाद में खड़ा करने के लिए आगे रहते हैं, और उसी का परिणाम है कि आज कांतिलाल भूरिया जी ने ये शर्मनाक बयान दिया है। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूँ, ये भाजपा का अभियान नहीं है और ये चंदा वसूली नहीं है। ये है कार सेवा उस स्थान के लिए जो हमारे आराध्य का जन्म स्थान है। राम हमारा भगवान है, राम हमारा मान है, राम हमारा सम्मान है, राम हमारे अस्तित्व का
केंद्र है, इसलिए उस पर यदि प्रश्न चिन्ह लगाओगे तो बख्शे नहीं जाओगे। कांग्रेस के लोग कांतिलाल भूरिया बौखला रहे और बौखलाहट में ये बातें कह रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आराध्य देव का मंदिर हमारे आंखों के सामने बन रहा है और कांतिलाल भूरिया कह रहा कि नदी में ये बैठकर दारू पी रहे हैं। ये प्रमाण दें कि हम दारू चंदे से पी रहे हैं, हम तो दारू छूते तक नहीं है। ये झूठ बोल रहा है। अगर प्रमाण नहीं दे पाए कांतिलाल भूरिया तो ये माफ़ी मांगे ऐसे गलत आरोप लगाने के। मनोज